हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज का दिन शुरू हुआ बच्चों को स्कूल छोड़ने से, जो कि नॉर्मल है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपनी सारी जो चीज़ें हैं, परफ्यूम्स और जैसे सनस्क्रीन वगैरह, मैं जैसे ही गेट से एंटर होते हैं हॉलवे पे ही रखती हूँ, सो दैट जब भी सब जाएं तो ये चीज़ें भूलें ना, क्योंकि ये एक बहुत ही बिकॉज़ इन यूएई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ द गर्मी। अच्छा जी, ये सुबह का टेम्परेचर था 19 डिग्री, धूप खिली हुई थी, अच्छा मौसम था, वेरी क्लियर स्काई। और जैसा कल दिखाया था मैंने आपको, ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखिए कितना क्लीन, और हवा भी इतनी साफ़ थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, और बहुत फ्रेश एयर थी और ठंडा था। तो जैसे कि मैंने कल बताया था 19 डिग्री था कल भी, बट कल थोड़ा सा जैसे धुंध थी तो इतना मेरे को गाड़ी में ठंड लग रही थी, बट वैसे घर में इतना पता नहीं लगा था। लेकिन आज थोड़ा सा ठंडा था मौसम, ठंडी हवा चल रही थी। तो लेकिन मौसम आज साफ़ था, बिल्कुल साफ़, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल सुबह धूप हुई थी, या वो तो दोपहर तक वैसे भी क्लियर हो गई थी। अच्छा, तो ये हम स्कूल छोड़ के आए थे और रास्ते में ही 21 डिग्रीज़ हो गया था, 22 डिग्रीज़ हो गया था। ये दोपहर के टाइम का है एक्चुअली। देखिए फिर दिन में 33 तक चला गया था। तो दिन में जब हम बच्चों को घर लेकर आए तो उसके बाद मैंने आज बनाई थी अंडा बिरयानी, और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और जल्दी भी बन जाती है, और बच्चों को इस तरीके से एग भी खा लेते हैं बच्चे। तो मैंने कैसे करा मैं आपको बताती हूँ। मैंने एग बॉईल कर लिए, और फिर मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से थोड़ा भून लिया, गोल्डन ब्राउन होने तक। जलाना नहीं है, नहीं तो बच्चे ऑब्वियसली वो निकाल के, और वैसे भी खाते नहीं हैं और बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो हल्का हल्का कच्ची रखेंगे तो वो भी अजीब सी लगेगी कच्ची चावल में। तो आप हल्का हल्का भून लीजिए, तो जो कि सारी क्रंची हो जाए और हल्की ब्राउन हो जाए। तो इसको मैंने बीच में घुमा के अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा जी, फ्राई इसमें मैंने सिर्फ डाला है प्याज छोटा छोटा काट के और लहसुन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाला अभी। अच्छा, जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है तो हमें टमाटर साथ के साथ काट के मसाला रेडी रखना चाहिए, क्योंकि ये प्याज पता ही नहीं लगेगा कब गोल्डन ब्राउन से ब्लैक होनी शुरू हो गई है। अच्छा, ये कुछ ना चींटियाँ हमारे किचन में आ गई थी अराउंड द स्टोव, तो मैंने उसमें हल्दी का गीला करके थोड़ा हल्दी लगाया। सो लेट्स सी अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है तो। और ये मैंने टमाटर काट लिए मोटे मोटे। अच्छा जी, अब इन टमाटरों को आप डाल दीजिए इस जो फ्राई किया हुआ प्याज और लहसुन है, थोड़ा सा पका लीजिए। और बाकी जो भी मसाले हैं आपके, जो भी आप डालते हैं नॉर्मली सब्जी बनाते वक्त, वो सब आप डाल दीजिए। थोड़ा सा पकाने के बाद डालना, ताकि थोड़ा टमाटर और जो तेल है ना वो ऊपर तक आ जाए। और फिर मैं ये 2 मसाले लाई थी जब हम गए थे यूरोप के ट्रिप पे वियना, तो वहाँ से मैं 2 मसाले लाई थी। 2 ही मसाले मिले थे मुझे इंडियन, तो बस वही मैंने, एक मसाला कुछ था और दूसरा भी कुछ मसाला ही था, एक पेपरिका था और एक करी मद्रास मसाला था, तो वो मैंने दोनों भी डाल दिए। अच्छा, और बाकी के जो भी मसाले पड़ते हैं, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गया, गरम मसाला हो गया, और जो भी आप नॉर्मली डालते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, वो सब आप डालिए जो भी आपको डालना है। और अच्छे से इसको भून लीजिएगा टमाटर को। और टमाटर के मैंने छिलके भी हटाए हैं, क्योंकि फिर वो ना बाद में अजीब से हो जाते हैं, जब टमाटर गल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो मैंने अभी बीच में ही निकाल लिए थे टमाटर के छिलके, सो दैट वो बाद में उसमें ना आए, मसाले में, मतलब बिरयानी में ना आए, तो वो बहुत गंदे लगते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये मैंने अपने आप से ही बनाई थी। बाकी मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि ये मैंने देखी नहीं थी। एक्चुअल में क्या था, जब हमारा बड़ा बेटा हुआ तो टाइम होता नहीं था मेरे पास इतना। मैंने कभी जैसे किसी अपने छोटे मेरे कोई कज़न वज़न को भी नहीं खिलाया, मैंने देखा ही नहीं कैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड के बहुत छोटा बच्चा संभालने को मेरे को मतलब मिला था। तो उस समय हमें लगता था कि क्या फटाफट बना दें, तो यही लगता था कि अंडे की बिरयानी बना लेते हैं। तो बाद में फिर मैंने अब जब देखा तो पता लगा कि ये सच में कुछ
असल में डिश है, बिरयानी है। अदरवाइज़ हमें पता नहीं था, हमने अपने आप ही वर्जन निकाला था कि चलो अंडे उबाल के और नॉर्मली जैसे बिरयानी होती है वो बना लो। तो इसमें ये मैंने ना थोड़ा सा एक हर्ब्स था, ये भी मैं वियना से लाई थी। इसमें सॉल्ट के अंदर ही कुछ हर्ब्स थे, तो बेसल था और ओरिगेनो था, तो ये भी मैंने डाल दिया कि चलो अब लाए हैं तो, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदा था। तो हम वैसे तो हमने होटल में स्टे किया था, बट 2-3 दिन के लिए हमने एक अपार्टमेंट भी बुक किया था, एयरबीएनबी। हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी यूज्ड। तो फिर हम वहाँ पे खाना बनाने के लिए मसाले लाए थे, जिसमें नमक हमें यही नमक मिला, तो बस वही थोड़ा बहुत डाल दिया। तो देखते हैं आज कैसी बनती है। अच्छा, ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से भून लीजिए, तेल ऊपर आने तक, और ये टमाटर बिल्कुल गल जाने तक। और फिर उसके बाद हम इसको पकने के बाद जब मसाला अच्छे से पक जाएगा, भुन जाएगा और तेल अच्छे से ऊपर तक आ जाएगा, तो आप इसमें डाल दीजिए उबले हुए जो अंडे हैं उन्हें काट कर। वैसे आप ऊपर से भी डाल सकते हैं अगर आपको जैसे अलग से डालने हैं, तो मैं तो इसी में ही भुनने के बाद थोड़ी देर 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट उबले हुए अंडे डाल देती हूँ, और वो भी थोड़े मसाले में कोट हो जाते हैं, और उनको काट के, और अच्छा टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा मसाले अंदर अंडों में भी। नहीं तो फिर ऊपर से डालो ना तो फिर बच्चे बहुत चिक चिक करते हैं कि अंडा ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ, और वो मसाला भी हो जाता है, और जो अंडे का येलो वाला भाग है ना वो भी थोड़ा मिक्स हो जाता है, नहीं तो बच्चे उसे भी खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं कभी कभी, और वो बच्चों के लिए तो बहुत पौष्टिक होता है, बहुत हेल्दी होता है, आइज़ के लिए भी। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा मैं इसी में ही डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा वो मेल्ट होके बिरयानी में भी आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कोट कर लिया पूरे मसाले में, इसको 1 या 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया, और फिर मैं इसमें जब थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा सा मसाला उन पे कोट हो चुका है, और 1-2 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे चावल। अच्छा, चावल मैं जो लेती हूँ मैं बासमती लेती हूँ, इंडियन बासमती राइस। और इसमें मैंने फिर पानी डाल दिया था, क्योंकि चावल में भी जितना डालना है उस समय मैंने पहले ही डाल दिया था, आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये चावल धो के और अच्छे से उसको वॉश करके 2-3 बारी, और जो मैंने पानी डाला था अंडों के मसाले में उसमें मैंने डाल दिए चावल, और अच्छे से थोड़ा सा उसे घुमा के नमक चेक करके। अच्छा, चेक करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ झूठा करना या कुछ, आप अलग से स्पून लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी जो है ना, जो हम तरी जो बची हुई है चावलों की उसको डालिए। अगर कम है तो ऑब्वियसली कम है, अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो मतलब थोड़ा सा आप उससे बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, ये बाहर जो है बाहर का मौसम इस समय बहुत गर्म था, तो मैं अभी सोच ही रही थी कि बाहर कब बैठेंगे हम, क्योंकि अभी हम पूरी सर्दी हम बैठे नहीं, क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं वही सोच रही थी देख कर के बाहर का फर्नीचर ऐसे ही पड़ा हुआ है और वेस्ट हो रहा है, और हम पता नहीं कब बैठेंगे। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो खैर मतलब ही नहीं बनता कि बाहर बैठें। और सुबह का टाइम अच्छा होता है, ठंडा होता है थोड़ा, बट सुबह क्या होता है बच्चों के स्कूल छोड़ना होता है तो वो बहुत जल्दबाजी हो जाती है। अच्छा जी, बिरयानी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, उसे आप सर्व कीजिए दही के साथ, रायते के साथ। और ये देखिए कितना खिला खिला चावल बना है, और इसे हमने तो बूंदी ख़त्म हो गई थी रायते की, अदरवाइज़ रायते वाला जो बूंदी वाला रायता होता है वो हम ज़रूर बनाते हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद बच्चे थोड़ा टीवी में लग गए थे आज, और थोड़ी गर्मी थी, तो मैं और हस्बैंड निकल लिए थे थोड़ी सी ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे, और ज़्यादा कुछ खास कुछ करने नहीं गए थे काम, बट ऐसे ही थोड़ा सा एक राउंड लगाने। और ये जो एरिया है ये यहाँ पर हम पहले रहते थे, और यहाँ पर मेरी बेटी का बर्थ हुआ था, मुझे याद है, तो वो टाइम याद आ गया मुझे। बाकी हम ऐसे ही राउंड पे निकले थे अपने ऐसी रोज़मर्रा की बात करने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए।
तो बस ये मुझे दिखा तो मैं हस्बैंड को वही कह रही थी कि आपको याद है यहाँ पर हमारी बेटी मतलब हॉस्पिटल में ऑब्वियसली आई थी, बट यहीं पर हम उसको हॉस्पिटल से लेकर आए थे और वी यूज्ड टू लिव इन 1 बेडरूम। तो वो घर मतलब इतना अच्छा था। वहाँ पर जब हमने शिफ्ट किया था तो मैंने उसको अच्छे से पूरा डेकोरेट किया था। और जब भी आप शिफ्ट करते हैं किसी नए घर में तो होता है ना कि मैं ऐसे सजाऊंगी वैसे सजाऊंगी, और फिर जब आप थोड़े टाइम के बाद शुरू में अगर आप कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी गैप देंगे तो फिर आप जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो मैंने भी इसमें तो बहुत कुछ सोचा था, बट हाँ फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो वो इतना डेकोरेट कर नहीं पाई थी। बट यस, फिर भी वी हैव लॉट ऑफ गुड मेमोरीज देयर इन दैट हाउस। और ये बस ऐसे ही चलते फिरते हमारी बातें चल रही थी, बीच में हमने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। और आप ये देखिए ग्रीनरी कितनी है। और बस अब आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और बस मैं घर आई और रात का डिनर वगैरह तैयार किया और बस यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड आई होप you are liking my vlogs, and if you are then please like and subscribe. Till then, take care, bye bye.